राजधानी रांची में छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर से जारी है। देखने को मिल रहा है झारखंड कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के छात्रों ने आज शहीद चौक पे लंग धड़ंग प्रदर्शन किया। अपने हाथों में ये तख्तियां लेकर के कह रहा है कि आंदोलनरत आईसीटी शिक्षकों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। यही वजह है कि सैकड़ों शिक्षक पिछले कई दिनों से राजभवन के समक्ष धरने में बैठे हुए थे। जब सरकार इनकी बात को नहीं मानी तो ये अंततः आंदोलन पर उतर आए और आज शहीद रांची के शहीद चौक पर इसी तरह महिला अगर बात करें, लड़कियों की बात करें, छात्रा की बात करें या छात्र की बात करें, तमाम जो छात्र आप देख रहे हैं सभी के शरीर से जो शर्ट है वो उखड़े हुए, यानी नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे। ऐसे में सरकार से अपनी मांग को रखने क्या कुछ डिमांड था? हम लोग का डिमांड है कि हम लोग जो 8,000 में 7 साल से काम कर रहे हैं, ये सरकार को शर्म होनी चाहिए कि हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं और 8,000 पेमेंट दे रही है। हम लोग जेपीसी जब घेराव किए थे तो वहाँ 4 से 5 मांग को पूरी लिखित दिया गया है, लेकिन वहाँ लिखित दिया गया उसके बाद भी हम लोग के आने के बाद वहाँ से हमारे साथियों को टर्मिनेट कर दिया जाता है, कंपनी से हटा दिया जा रहा है। ये कब तक ऐसा लूट चलेगा? कंपनियों का काला बाजारी कब तक चलेगा? इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन आवास भी घेराव किए थे, कांग्रेस कार्यालय घेराव किए, जेएमएम कार्यालय घेराव किए, शिक्षा मंत्री का कार्यालय घेराव किए। केवल आश्वासन मिलती है कि आप लोग के साथ है, आप लोग को हम ये मांगे पूरी करेंगे, आप लोग का पेमेंट बढ़ाएंगे। डिमांड किससे, सरकार से या फिर प्राइवेट कंपनी? हम लोग का सरकार से डिमांड है। कंपनी को सरकार ने रखी है, कंपनी को सरकार ही रखी है। सरकार जब चाहेगी तब कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर सकती है, उसको हटा सकती है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी कंपनी कुछ नहीं कर पाएगा। आज लंग धड़ंग प्रदर्शन की आखिर वजह क्या बना? हम लोग 22 अगस्त से धरना प्रदर्शन पे हैं, जगह जगह पे घेराव कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री आवास घेराव कर रहे हैं, कभी मंत्री आवास घेराव कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई केवल यही कहा जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग के साथ हैं, आप लोग का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप लोग का 60 साल कर देंगे, आप लोग का पेमेंट बढ़ा देंगे, लेकिन आज तक कोई वैसा रिजल्ट हम लोग के पास नहीं है। छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग अभी 4,000 इंस्ट्रक्टर टोटल झारखंड में अभी प्रेजेंट हजारों इंस्ट्रक्टर यहाँ रोड पे उतरे हुए हैं और हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग आपको मांग पत्र सौंपे हैं, आप रिसीविंग दिए, उस पर आप निर्णय लीजिए, नहीं तो अन्यथा हम लोग फिर सीएम आवास घेराव करेंगे। राज्य के जो छात्र, युवा छात्र है, अपनी मांगों को लेकर के सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 8 महीने से इसी तरह ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, अनदेखी कर रही है। अंततः ये छात्र अभी शहीद चौक पर लंग धड़ंग प्रदर्शन किया, सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे कि अगर आप सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे कि इनका आंदोलन जोरदार और भी हो सकता है। क्या कुछ डिमांड है मैडम? डिमांड नहीं है हम लोग का कि समान काम का समान वेतन दे, 60 साल हमको नियमित किया जाए और इतना ही मांग है। अभी तो इसके आगे तो मांगे नहीं। और दूसरी मांग है कि लेडीज लोग का स्पेशल सीएल जो होता है, मासिक अवकाश होता है, वो हम लोग को दे। उससे आगे हम लोग 4 सिवा दूसरा और कुछ मांगे ही नहीं, फिर भी वो मांग पूरा नहीं कर रहे हम लोग। आज 26 दिन हो गया लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन में है, लेकिन कोई पदाधिकारी का रूह नहीं कांपा कि आज जाके हम लोग की बात सुने हो। सरकार से प्राइवेट कंपनियां काम लेती है और कहती है कि हम एनजीओ के माध्यम से राज्य में, जिले में अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन जब ये छात्रों की बहाली होती है और जब ये छात्र काम करने के लिए आते हैं तो इन छात्रों को जो डिमांड है उसे पूरा नहीं किया जाता है। अंततः ये छात्र सभी सड़क पर उतरते हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं हाथों में तख्तियां हैं और तख्तियों में लिखा हुआ आउटसोर्सिंग कंपनियों की काली कमाई बंद करो, यानी सरकार काम के नाम पर यह आउटसोर्सिंग जो कंपनी है सरकार के आंखों में धूल झोंक रही है, पट्टी लगा रखी है। और ऐसे में सरकार से पूरा पैसा तो लेती है, लेकिन इन जो छात्र है इन्हें पूरा पैसा नहीं देती है। क्या कुछ डिमांड था? प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं सरकार से? हम लोग का कम वेतन दिया जा रहा है, 8,000 वेतन दिया जा रहा है, तो हम लोग का वेतन बढ़ाने का मांग है। यानी कंपनी द्वारा जितने
वेतन दिए जा रहे हैं इन छात्रों को, इससे इनका घर नहीं चल रहा है। इसलिए लगातार पिछले 26 दिनों से राजभवन के समक्ष जाकिर हुसैन पार्क पर ये सभी आईटीसी के लोग धरने पर बैठे हुए थे और सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि सरकार इनके सभा स्थल तक आए, इनके धरना स्थल तक आए और धरना स्थल पर इनको मुलाजिम आकर के इनकी बातों को सुने और इनकी जो डिमांड है सरकार के समक्ष रखने का काम करे। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि इनका आंदोलन लगातार यूं ही जारी है और सरकार का अब तक न कोई मुलाजिम इनसे वार्ता करने के लिए नहीं आया। तब ये छात्रों का जो गुस्सा है आक्रोशित हो गए और छात्र आंदोलन करने पर मजबूर हुए और रांची के शहीद चौक पर ये सभी छात्र आंदोलन करते हुए यहाँ पे एक बार फिर से धरना स्थल पहुंचे हैं और लगातार इस दौरान इन्होंने सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और सरकार से लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार अगर इनकी बात को नहीं मानती है, इनकी बात को नहीं सुनती है तो अभी तो ये झांकी है, पूरा आंदोलन बाकी है। तो ऐसे कई संदेश सरकार को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बहुत जल्द इनकी बातों को सुने और इनकी जो डिमांड है उसे पूरा करे। क्या कुछ डिमांड है? बोलिए ना सर। क्या कुछ डिमांड है? मांग कुछ ज्यादा खास नहीं है, जो है वो सही है और हम लोग को सम्मानजनक वेतन चाहिए और समायोजन चाहिए और अगर ये मिल जाता है तो CLSL सब मिल जाएगा ऐसे ही, तो वो मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अगर सरकार आपकी डिमांड को पूरा नहीं करेगी, सरकार अगर आपको डिमांड को पूरा नहीं करती है तो आपका आंदोलन कहाँ तक जाएगा, क्या रूप लेगा? सर ये जो दिख रहा है इससे ज्यादा बढ़ सकता है और तब तक बढ़ते रहेगा जब तक नहीं होता है। क्योंकि आपके ये अगर बात करें छात्रों की तो 4000 लगभग छात्र है और सभी एक दिन करके आ रहे हैं, धरना स्थल पर बैठ रहे हैं, धरना कर रहे हैं, सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन छात्रों के साथ क्या कुछ परेशानी हो रहा है। परेशानी तो बहुत होता है सर, हम लोगों को खुद होता है। हम लोग जैसे मतलब लेडीज पर्सन है, अगर लड़की है कोई, जैसे हम साहिबगंज से आए हैं तो उनको मतलब आने जाने में प्रॉब्लम होता है और सैलरी भी तो मिला नहीं है कि मतलब आओ जाओ तो खर्चा 2000-3000 एक दिन का हो जाता है। अगर हम 4-5 दिन तक अगर इनको सपोर्ट करते हैं तो मतलब चाहिए हमको पैसे, तो वो तो हमारे पास होता ही नहीं है कि मतलब हम सपोर्ट कर पाए इन लोगों को। तो जितना हो सकता है करते हैं और जब तक हो सकता है करेंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं और अपने आंदोलन में शामिल हुए। ऐसे में इनका आंदोलन कहना है कि जिस तरह से ये आती है और बराबर खर्चा होता है और सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, जिस कारण ये छात्र अपने खर्चे का भी वहन नहीं कर पा रहे हैं और लगातार सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो डिमांड है सरकार बहुत जल्द पूरा करे, नहीं तो इनका आंदोलन उग्र हो सकता है। यस सर, हम लोग रोड पे अब उतर गए हैं नंगे पाँव, तो भी अब हम लोग का आंदोलन उग्र ही रहेगा सर, उग्र ही होगा क्योंकि हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग डिग्रीधारी हैं सर, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग को समान काम का समान वेतन चाहिए। जब हम लोग से सारा काम कराया जा सकता है, जब हम लोग से सारा काम कराया जा सकता है सर, तो फिर समान काम का समान वेतन क्यों नहीं दिया जा सकता है? दशहरा का वक्त आ रहा, त्योहारों का मौसम है, ऐसे में आप लोग धरने पर बैठे हुए, घर का लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा। हाँ, सब लोग इंतजार में हैं कि हम लोग यहाँ उग्र आंदोलन पे उतर गए हैं। हम लोग लगातार यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, 26 दिन से बैठे हुए हैं। उम्मीद है सरकार से? सर अब तक तो उम्मीद ही करते आ रहे हैं, हर जगह लेटर दिए, रिसीविंग आ रहा है कि आप लोग का मांग पूरा सोचा जाएगा, इस बारे में बात रखा जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक आश्वासन केवल मिला है मांग पूरा होने का, लेकिन अब तक मांग पूरा नहीं हुआ है। तो हम लोग सर इसके बारे में भी क्या कहा जा सकता है? संबंधित विभागीय अधिकारी से कोई वार्ता हुई? यस सर, वार्ता हुई, रिसीविंग में मिला कि आश्वासन देकर कि आप लोग को एक बार पहले जब आए थे अगस्त में, तो 20 तारीख को दिया गया था कि 20 अगस्त तक आप लोग को मांग पूरा कर दिया जाएगा, आश्वासन दिया गया। तब तक 20 तक कुछ नहीं हुआ, फिर हम लोग दोबारा फिर से हम लोग आंदोलन पे आए और फिर से वही चल रहा है सर। हर जगह बस लेटर दिया जाता है, उधर से आता है मांग पूरा किया जाएगा, कुछ नहीं होता है सर। सरकार के मुलाजिम से तो वार्ता हुई, लेकिन सरकार के कोई मंत्री, कोई विधायक से बात नहीं? हर एक विधायक के पास हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन कोई यहाँ नहीं आया है बात करने। कोई हाँ, एक अम्बा प्रसाद आई थी तो वो आई, लेकिन बात की, बोली ठीक है आप लोग का बात रखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो हम लोग को कुछ केवल आश्वासन के सिवा कुछ हाथ लगा नहीं, कुछ मिला नहीं। इसलिए सर अभी हम लोग कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है हम लोगों के साथ। हम लोग का नौकरी का खुद पता नहीं है कि अब हम लोग का क्या होगा, और जो हम लोग पहले जो भी आगे आता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये बोल सरकार के मुलाजिम तो यहाँ पे आए हैं और सरकार में शामिल कई मंत्री और विधायक भी यहाँ पे आए हैं, छात्रों से वार्ता भी होती है, लेकिन इनकी वार्ता यूं ही फिर एक बार असफल हो जाता है। छात्र मजबूर होकर के फिर से आंदोलन पर उतर आते हैं
क्योंकि ये सवाल है इनके रोजगार का, ये सवाल है इनके पेट का, ये सवाल है इनके भविष्य का। अगर भविष्य में इसी तरह सरकार इन छात्रों को अगर इसी तरह छलने का काम करेंगे तो बेबस होकर ये छात्र एक बार फिर से आंदोलन पर उतारू होंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सरकार उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों की बात को तो मान रहे हैं, सरकार कई ऐसे वादे कर रहे हैं, कई ऐसे घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उन घोषणाओं में इन छात्रों को जो समस्या वो अब तक शामिल नहीं हुआ है। क्या उम्मीद है? सरकार कई तरह की घोषणाएं कर रही है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक कहावत कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाग, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि शिक्षक को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन हम लोग एक कंप्यूटर शिक्षक हैं और 22 तारीख से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। हम दोनों साथी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए थे। सरकार यहाँ सुनने तक नहीं, केवल आश्वासन दी है। अभी तक तो हम लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। जरूरत पड़ी तो हम और भी कपड़े उतारने को अब तैयार हैं, आत्मदाह भी करने को तैयार। हो सकता है आत्मदाह करके सरकार सुन ले। क्यों मजबूर हो चुके हैं कि हमारी, जैसे आप देख रहे हैं कि अन्य राज्यों के तर्ज पर हम लोगों ने मांग की। अन्य राज्यों में जब सरकार उन लोगों को अपने अंदर रख चुकी है, हम लोग केंद्र का पेपर लगा के दिया हुआ है। तो अपना जो भी पेपर है सब विभाग में, शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के पास सब जगह दिया हुआ है। फिर भी ये सरकार क्यों सद्बुद्धि नहीं दे रही है उन लोगों को कि हम लोगों का समायोजन करें। चलो समायोजन ना सही, जो केंद्र हमें 15,000 रुपया देती है वो तो कम से कम हमारे लिए 5,000 रुपया हमारा प्रति माह गबन हो रहा है। प्रति माह एक व्यक्ति पर हम लोग 4,000 है। एक कैलकुलेशन कर लीजिए, पैसा कहाँ जा रहा है? 5,000। अब ये कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो यहाँ ठेका प्रथा में आई हुई है। सबसे बड़ी बीमारी तो यहाँ का आउटसोर्सिंग है पूरे देश में, और सबसे ज्यादा तो झारखंड में। यहाँ खनिजों को देख करके आउटसोर्सिंग एजेंसियां आती है और हमारा 5,000 रुपया जो हमारे मेहनत का पैसा है उन एजेंसियों के बीच में बांट दिया जाता है। आखिर क्या कारण है कि हम मांग करने के बावजूद भी हमें मांग पूरा नहीं होता? दूसरा, मांग करोगे नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ये सबसे बड़ा एक मूल मंत्र है यहाँ की कंपनियों को। क्योंकि मुझे निकाला गया, मैंने मांग रखा, इनको निकाला गया, मांग रखा, इनको निकाला गया, मांग रखा, क्योंकि लीड कर रहे थे। ये सबसे बड़ा शोषण हो रहा है यहाँ। आज डिजिटल युवा रोड पर है। क्या कारण है कि उनको रोड पर आना, उतरना पड़ रहा है? आज ये हम लोग इस अवस्था में, कल को जरूरत पड़ी तो हम इसको भी उतार करके सड़कों पर आएंगे। एक तरफ अंदाजा लगाए कि पूरा देश डिजिटल युग में जी रहा है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री भी पूरे इंडिया को डिजिटल युग बनाने की कोशिश में लगे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो शिक्षक छात्रों को भविष्य बनाते हैं, आपके बच्चों को बनाते हैं, राज्य के आला अधिकारियों के बच्चों को बनाते हैं, राज्य के बड़े बड़े नेताओं के बच्चों का भविष्य बनाते हैं। ऐसे में शिक्षक अगर रोड पर अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन करे, डिमांड करे, तो सोच लीजिए उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था क्या हो सकता है। शिक्षक दिवस भी गुजरा, तमाम ऐसे दिन भी गुजरे, आने वाला दशहरा भी गुजरेगा, हो सकता है कि दिवाली भी गुजर जाए और महाछठ भी गुजरने को उम्मीद है। क्योंकि छात्रों का जिस तरह से डिमांड है कि अगर सरकार जब तक इनकी बात नहीं मानेगी, इनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। लेकिन छात्रों ने जिस तरह से अपने धरने प्रदर्शन के माध्यम से एक जानकारी दी कि आउटसोर्सिंग कंपनियां, जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों में 15,000 इनके पेरोल पे पैसा दिया जाता है, लेकिन झारखंड में इन्हें 8 से 10,000 रुपया मिलता है। 5,000 रुपया का गमन का ये छात्र शिकायत कर रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद लग रहा है? आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार 26 दिन से आप बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद है सरकार पे? क्योंकि चुनाव आने वाला, सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले कि सरकार पे कोई दबाव बने, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स हो। उम्मीद है कि सरकार बहुत ऐसे चीजों पर अमली जमा पहनाने का काम किया है। जी बिल्कुल, अभी तक हम लोग जो 28 दिनों 27 दिनों से बैठे हैं यहाँ पे, कहीं न कहीं सरकार पे उम्मीद टिकाए बैठे थे। हमारी निगाहें हमेशा टकटक की निगाहें सरकार पे बनी हुई थी, कब हमारी सरकार सुने। लेकिन अभी तक 28 दिन बीत जाने के बावजूद हम लोग जैसे थे वैसे ही बैठे हैं, केवल आश्वासन पे आश्वासन मिला। आज हम मजबूर होकर के आज रोड पे उतरे हुए हैं। सरकार पता नहीं कहाँ गुम करने में सोई हुई है। और आज मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 1 महीना से गरीब बच्चों की सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा बाधित है,
उस पर भी सरकार चिंतन एक बार नहीं कर रही है कि आखिर जो कंप्यूटर शिक्षा धरने पे बैठे हैं कहीं कहीं शिक्षा बच्चों को भी इसका प्रभाव भुगतना पड़ रहा है। हमारे पास बहुत सारे वीडियो भी आ रहे हैं स्कूल से बच्चों बना करके भेज रहे हैं कि गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि कहीं न कहीं हमारी मांगों को पूरा किया जिससे हम पुनः उसी विद्यालय में जाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। लेकिन सरकार पता नहीं कहाँ उनका ध्यान है, शायद चुनाव नजदीक है उस पर केवल फोकस पे जुड़ी हुई है। एक मैया योजना जैसे अब देख रहे हैं ऐसी योजनाएं ला करके उतार रहे हैं कि एक वोटर मैं बोल सकता हूँ कि चुनावी स्टंट के रूप में उसका यूज कर रही है। आज हम युवा यहाँ पे बैठे हैं, हम पर बिल्कुल ध्यान उनका नहीं है और मैं फिर से एक बार फिर गुहार करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार हम पे ध्यान दे, हमारी जो मांगे हैं उचित है, जायज है, इस पे एक चिंतन करे और उसको पूरा करे। एक तरफ सरकार शिक्षा नीति के नाम पर लाखों रुपया खर्च कर रही है, छात्रों को एजुकेशन के नाम पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और ये टेक्निकल शिक्षक है, यानी अपने स्कूल में क्लास में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं और इन शिक्षकों का जो डिमांड है पिछले 8 महीना से यूं ही लगातार जारी है और पिछले 26 दिन से ये सभी शिक्षक सड़क पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इनका आंदोलन का क्या रूप लेता है। अगर सरकार इनकी बात को मान लेती है तो इनका आंदोलन यूं ही समाप्त हो जाएगा, अगर नहीं मानती है तो इनका आंदोलन उग्र होगा। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले मुझे उम्मीद है, छात्रों को उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को मान लेगी और अगर नहीं मानेगी तो इन छात्रों का आंदोलन उग्र होने का पूरी उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या सरकार इनकी बातों को मानती है या फिर यूं ही आंखों को पट्टी बांध इनके प्रदर्शन को देखते नजर आएंगे। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, संवाद रांची।